निर्वाचन आयोग ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाताओं का कराने का फैसला लिया है। 25 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में मतदाताओं की जो संख्या है वह करीब 8 करोड़ के आसपास है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 25 दिनों में 8 करोड़ मतदाताओं का जो वेरिफिकेशन है वह संभव है या फिर नहीं है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिहार के मतदाताओं के बीच। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग का यह जो फैसला है यह कितना सही और कितना गलत है। क्या आपको लगता है 25 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी? SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, हर मतदाताओं के घर में निर्वाचन आयोग की टीम जाएगी और उनसे डॉक्यूमेंट मांगेगी। बर्थ सर्टिफिकेट, आपके माता पिता की बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसके आधार पर तय होगा कि आप जेन्युइन हैं या नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। ये तो तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का, यह संभव नहीं है। आपके द्वारा ये कानून बनाने का और टाइम कम है। पहले ये होता कि भर बिहार के मतदाताओं को ये बताया जाता कि आप जन्म प्रमाण पत्र रखें, एक टीम जाएगी और टीम सबको वेरिफिकेशन कर ले और वेरिफिकेशन करेगी। लेकिन 25 दिन समय अवधि कम है, समय अवधि इनको बढ़ाना पड़ेगा। और सरकारी सिस्टम जो है जातीय माने आवासीय जाति मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बिहार में बनाना एक असंभव काम सा है। एक सवाल यह भी उठ रहा कि अचानक इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? अगर करना ही था तो लोकसभा चुनाव के बाद कर लेते। ये कहीं ना कहीं ट्रायल के रूप में चेक किया जा रहा है, ये सक्सेस होगा कि अनसक्सेस होगा। बाद में चुनाव आयोग नियमावली में अपने चेंजिंग करेंगे, सक्सेस होगा भी, ये नहीं भी होगा। मेन है कि और ये होने से क्या होगा कि एक मतदाता 3 जगह 4 जगह जो नामकरण कराए हुए हैं, इससे फर्जी मतदाता को पकड़ में आएगा। दूसरा होगा कि अभी 8 करोड़ जनसंख्या है, अभी 2 करोड़ और जा रहा है। बिहार से लगातार पलायन हो रहा है। पलायन जो हो रहा है उसका मतदाता में नाम तो है, लेकिन वो चुनाव के वक्त आकर के वोट डालेगा कि नहीं डालेगा इसकी गारंटी तो नहीं है। इससे नुकसान किसको होगा? क्या आपको लगता है NDA को होगा या फिर महागठबंधन को? ना इसमें NDA को घाटा होना है, ना महागठबंधन को घाटा होना। इस बिहार की जनता को, जो घर छोड़ के चले गए वो बेगाने हो गए, जो यहाँ रह गए वो लोग के दीवाने हो गए। यहाँ जाति आधारित बटा हुआ है। या गंगाजल से भी पिला दीजिएगा तो जात के दाय चाशनी से बाहर निकलेंगे नहीं। यहाँ बटा हुआ वोटर है। यानी जात देख के ही वोट करना, जात देख के ही वोट डालना है। जात देख करके ही लोगों को रिश्ते बनाने हैं। तो लोग को यहाँ कहता है कि जात में बेटी देम और जात में वोट देम। तो इस संस्था से बिहार एजुकेशन में अभी बहुत नीचे है, इसीलिए अभी हम लोग को सोच नहीं बदला है। बिहार हम लोग पहले से डमरू छाप, नगाड़ा छाप, तोता छाप में बटे हुए हैं। इसीलिए बिहार में कोई जो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, न NDA की घटने की ज़रूरत है, न महागठबंधन की बढ़ने की ज़रूरत है। सब यहाँ जाति आधारित रिश्ता कायम है। जाति आधारित रिश्ता कायम है। ये बताइए, इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कि प्रयोग कर रही है निर्वाचन आयोग, लेकिन सवाल यह है ना कि प्रयोग बिहार से ही क्यों, इसकी शुरुआत बिहार से ही क्यों की जा रही है? बिहार एक लोकतांत्रिक प्रदेश है सर, यहीं से लोकतंत्र का शुरुआत भी हुआ था, वैशाली से। तो इसलिए हर प्रयोग जो है बिहार ही मायने रखता है। लेकिन विपक्ष तो डर गया ना। विपक्ष कह रहा कि जैसे देश में नोटबंदी हुई थी वैसे ही अब निर्वाचन आयोग जो है वह केंद्र सरकार से मिलकर वोट बंदी करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। वोट बंदी नहीं है। सही जो वोटर है उसका पहचान हो, जो गलत है उसको काटा जाए। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है अपना? यस, मेरे पास है। और आपके माता पिता का? माता पिता का तो है ही, माता का नहीं है। तो फिर आप कैसे दिखाएंगे? आधार कार्ड है मेरे पास, आधार कार्ड है, आवासीय है, सारा चीज़ है। इसमें दिक्कत नहीं है सर। जो सही है उसमें दिक्कत नहीं है, जिनका सही नहीं है उसी को दिक्कत है। लेकिन 25 दिन होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है 25 दिन में या पूरी 25 दिन में संभव नहीं है सर। ये एक है कि 25 दिन, इसके लिए वक्त का ज़रूरत है।
साल 2 साल होना चाहिए, 25 दिन में संभव नहीं है। आपने पूरा डॉक्यूमेंट रखा है अपने पास? डॉक्यूमेंट तो रखबे किए हैं, लेकिन ये ऐसा करने से जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं साबित करता है, निर्वाचन आयोग फिर उसका सॉल्व नहीं कर सकता है। नाम हटाएगा घटाएगा तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होता है। इसलिए जो है निर्वाचन तो ये जो निर्वाचन आयोग का फैसला है ये सही है? एक्सपीरियंस गाइडलाइन नहीं ना, वो एक्सपीरियंस आदमी नहीं ना होता है, वो सेवा का नहीं होता है। उसके पास उस सेवा का रहता है ना, तो उसके पास एक्सपीरियंस रहता है। वो तो सरकार के साथ साथ चलता है। एक्सपीरियंस रहता तो ये सब ऐसा नियम रूल नहीं जानता है ना, वो उसका पैतृक सेवा उसका नहीं है, इसीलिए उसको उतना नहीं मालूम है। तो आपको लगता है ये फैसला सही है निर्वाचन आयोग? हाँ, सही है फैसला? नहीं, सही कैसे रहेगा? उस सेवा का आदमी ही नहीं है, वो पदाधिकारी ही नहीं है उस सेवा का। निर्वाचन नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके पास कहाँ से आएगा? हर सबके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो सारा चीज़ आदमी के पास है। कहता है हटाएगा घटाएगा, तो घटाएगा तो मृत्यु प्रमाण पे भी साबित करना पड़ेगा, तभी ना हटाना पड़ेगा। ऐसे अपने निर्वाचन आयोग को पावर नहीं है कि अपने हटा देगा। जब तक मृत्यु प्रमाण पर साबित नहीं करेगा तब तक नहीं मृत्यु। लेकिन वो तो कह रहा ना कि जो आपके घर जाएंगे, आपको जो कागजात देने के लिए कहा जाएगा, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपका नाम हट जाएगा वोटर लिस्ट है ना। पूरे बिहार में 8,734 पंचायत है, 1,76,000 बूथ है। तो बूथ में रहने से तो वहाँ तो अतिरिक्त विभाग को लगाया जाता है, उसको तो डिपार्टमेंट का नॉलेज ही नहीं रहता है, उस सेवा का आदमी नहीं रहता है। जब निर्वाचन आयोग अपना सेवा का ही लगाना चाहिए तब ना एक्सपर्ट का रहता है, तो एक्सपर्ट है ही नहीं, तो खाली उल्टा सीधा 9-17 सरकार के पीछे जो कहता है वो सुनता है। सर ये बताइए कि अगर ये एक्सपेरिमेंट करना ही था तो लोकसभा के समय कर लेते या लोकसभा के बाद ये प्रक्रिया शुरू कर देते। अब तो चुनाव में भी काफ़ी कम समय बचा है। सफा सफा तुगलकी फरमान है। आज तक जितना वोटर लिस्ट बना है सब तो निर्वाचन चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही सब वोटर बनता है। सब प्रूफ जमा करता है, डेट ऑफ बर्थ जमा करता है, फादर का ये सब करता है। तो फिर मांगना और प्रूफ दिखाना ये तुगलकी फरमान नहीं तो और क्या है? ये संभव नहीं है, और 25 दिन में ये संभव नहीं है। 25 दिन में ये संभव नहीं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि आपके घर जाएगी, आपसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। मेरे पापा मम्मी मेरा तो है नहीं, रह गया हम लोग का सब चीज़ है। खाली रहने घर नहीं है, बाकी सब चीज़ है मेरे भाई, बिजली बिजली सब सरकारी जमीन रहते हैं। ये निर्वाचन आयोग का फैसला सही है आपको लगता है? कहीं से फैसला तो हमको सही नहीं लग रहा है। जब माए बाप को है नहीं तो क्या कहा जाए। हम आगे भी चलेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के लोगों की राय क्या है, क्या सोचते हैं वो निर्वाचन आयोग के इस फैसले को लेकर।